हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 10th का चैप्टर है, एक्सरसाइज 3.2। उसमें का क्वेश्चन नंबर है 2। देखो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ उन्होंने दो इक्वेशन दिए हैं। दो इक्वेशन में से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करने के लिए बोला है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला है। तो x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे, बाद में ये m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो इधर ये दोनों इक्वेशन उन्होंने दिए हैं। ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्यूशन में एज इट इज लिखे, खाली उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोला। हम क्या करेंगे, हम इसमें से हम ये x और y दोनों में से एक की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। ये देखो 2x एज इट इज लिखा हमने, ये इक्वल टू के सामने -24 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4y। तो x इक्वल टू -24 प्लस 4y, ये मल्टीप्लाइड में है 2, तो इधर आके डिवाइड में होगा। हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हमें ये वैल्यू मिली। कहां से निकाली हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 से निकाली। ये वैल्यू क्या करिए, इक्वेशन 1 में डालिए। ये देखो, पुट अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। हमारा ये इक्वेशन है। इसमें हमने x की जगह पे ये हमें पुट आउट करना है। ये 2 एज इट इज, x की जगह पे ये -24 प्लस ये 4y अपॉन 2, ये x की जगह पे आ गया। ये 3y एज इट इज इक्वल टू 11। ये देखिए, ये और ये कट गया, -24 प्लस 4y, -24 प्लस 4y, ये लिखा। ये 3y प्लस 3y इक्वल टू 11 एज इट इज लिखा हमने। ये क्या हो गया, 7y, ये हो गया 7y इक्वल टू हमारा 11 है, और ये वैल्यू उधर जाएगी, ये प्लस होगा 24। ये 7y इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 35। y इक्वल टू 35/7, y इक्वल टू 5, कितना आ गया, y हमारा 5 आ गया। पुट क्या बोलता है, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। हमारा 3 इक्वेशन कौन सा आया था, ये एक था, ये 2 था, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। लिखो एज इट इज, x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन 2। ये था हमारा इक्वेशन, हमने एज इट इज लिखा। ये देखिए -24 और ये 4, इसमें प्लस 4 इंटू 5, y की वैल्यू क्या मिली हमें, 5 अपॉन ये 2।
ये देखिए, ये -24 + 20/2 इक्वल टू, ये -4 बच गया, -4 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -2 आ गया हमारा -2। ये x इक्वल टू क्या मिला हमें? -2 मिला। तो यही हमको x और y की वैल्यू है। x हमें क्या मिला? x मिला -2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू मिला हमें 5। हमें क्वेश्चन में पूछा है y इक्वल टू mx + 3। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? y इक्वल टू mx + 3। ये क्वेश्चन में ही दिया है, ये हमने एज इट इज लिखा। तो क्या किया, हमारा y 5 है, हमारा x -2 है, -2 है। ये देखो -2, हमने x की जगह पे -2 रखा, y की जगह पे 5 रखा। ये 5 एज इट इज, ये -2m हो गया, ये 3 हो गया। और ये क्या किया, इधर लेके आए 2m, ये प्लस बन गया, ये उधर जाके माइनस बन गया, -2 और -2/2 m इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर है ये क्वेश्चन का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। तो एक बार देख लीजिए, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर आगे चलिए। तो क्या बोला है इधर? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 5 या 6 क्वेश्चन दिए हैं, हम एक एक करके देखेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बोलता है x और y की वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर का डिफरेंस कितना है? ये 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर 3 टाइम्स अदर से ज्यादा है, दूसरे से ज्यादा है। फाइंड देम, x और y फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो क्या किया, पहला बोला है उसने, डिफरेंस कितना है? ये बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हम क्या करेंगे, पहला एक काम करेंगे। पहला नंबर कौन सा और दूसरा नंबर कौन सा? वो क्या बोलता है? वन नंबर एंड अदर नंबर। पहला नंबर हम मानेंगे x, सेकंड नंबर हम मानेंगे y। ये तो हो गया, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। दोनों का डिफरेंस कितना बोला है? फर्क बोला, उसने डिफरेंस बोला है। तो डिफरेंस यानी माइनस, x - y इक्वल टू 26 डिफरेंस बोला है। तो ये सीधी बात है। तो ये हमारा ये हो गया, क्या हो गया? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या बोला है? उसने कंडीशन डाली है। दूसरा जो नंबर है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इक्वेशन कैसा बनाना है? दूसरा ये देखो, वन नंबर x हमने माना, उसके सामने दूसरा नंबर इक्वल टू y माना। लेकिन ये इक्वेशन तो बैलेंस करना है, x के 3 टाइम मोर है, तो ये x को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये इक्वेशन बनाते टाइम x को इधर के साइड में लिखना है, y को उधर के साइड में लिखना है, और दोनों एक जैसे हो, दोनों का वैल्यू एक जैसा हो करके मल्टीप्लाई y को करना है 3 से। बोला है 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स। तो पहला नंबर x है,
और दूसरा नंबर, लेकिन पहला नंबर ज्यादा है ऐसा बोलता है, लेकिन इक्वेशन बनाते टाइम ये ज्यादा है तो इसमें 3 नहीं ऐड करना है, ये ज्यादा है तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको ठीक से, बहुत ही ठीक से याद रखना है। और क्या करेंगे, हमें इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन क्या मिला हमें, इक्वेशन 2 मिला x इक्वल टू 3y। ये x इक्वल टू 3y अबाउट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू जो हमें इक्वेशन 2 से मिली है, ये वैल्यू हमें x की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इधर लिखा हमने, ये इक्वेशन 1 है। और कहा डालनी है, x इक्वल टू 3y। ये x की जगह पे, ये x की जगह पे हमने 3y लिखा, ये माइनस वाई एज इट इज, ये 26 एज इट इज। ये क्या हो गया, ये 3y में से 1y चला गया, ये 2y बच गया इक्वल टू 26। और ये y इक्वल टू 26/2, इधर का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, ये y इक्वल टू 13 आ गया। पुट अबाउट वैल्यू इन इक्वेशन 2, y इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 2 में रखिए, ये इक्वेशन 2 मिला है हमें। इक्वेशन 2 क्या है, ये देखिए x प्लस x इक्वल टू 3y, ये x इक्वल टू 3y हमने एज इट इज लिखा। और इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है, y की 13, ये x इधर रखा 3 एज इट इज, y की वैल्यू 13 डाली, x इक्वल टू 39, x इक्वल टू कितना आ गया 39 आएगा, 13 इंटू 3, और x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13। ये हमारी दो वैल्यू है x और y की। तो 3 टाइम्स मोर बोला था, क्या बोला था, 3 टाइम्स मोर। तो y से 3 टाइम है कि नहीं, 13 इंटू 3 39, ये हमें प्रूव हो गया। तो ऐसा ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है दूसरा। क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल कैसा होता है, ये देखिए, पहला वो बोलता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, समझो ये एंगल बना दिया, तो ये टोटल 180 है। इसमें से अगर ये 75 है, तो बचा हुआ 180 में से 75 माइनस कर दो, 180 में से 75 माइनस कर दिया तो ये कितना बचेगा, ये 105 बचेगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। 18 डिग्री ज्यादा है, क्वेश्चन में हमने समझाने के लिए ये बोला है। फाइंड देम। तो पहला लार्जर एंगल क्या बोला, बड़ा जो एंगल है उसको x बोला, स्मॉलर एंगल है उसको y बोला। x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये समझो ये x है, ये y है, ये दोनों मिलके 180 है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये तो हमारा पहला बन गया, दोनों मिलके 180 है करके। लेकिन क्या बोलता है, वो स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, एंगल एक्सीड्स, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। एक एंगल 18 डिग्री से बड़ा है। तो हमने लार्जर एंगल क्या बोला था, x बोला था, स्मॉलर एंगल क्या बोला था, y बोला था। ये देखिए x इक्वल टू y रखा, हम इक्वेशन कैसा बनता है, x इक्वल टू y रखा। लेकिन यही इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों की भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये बैलेंस करने के लिए y में ये 18 ऐड कर दिया, 18 डिग्री y में ऐड कर दिया, और
देखिए यही आपको ध्यान रखना है ठीक से, यही आपको ध्यान रखना है ठीक से। ये y में ऐड कर दिया है, ठीक से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक से ध्यान में लीजिए, और ये सॉल्यूशन तो मैंने निकाल के दिए ही है। तो यही वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई, हमें क्या करना है, x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की जगह पे हमने y प्लस 18 रखा, y प्लस 18 रखा, प्लस y इक्वल टू 180, y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। ये y 2y हो गया, ये 18 उधर चला गया, ये 2y इक्वल टू 162 बन गया ना 162, और y इक्वल टू 160/2, y इक्वल टू 81। हमारा स्मॉलर एंगल कितना कौन था, y था, y इक्वल टू 81, स्मॉलर एंगल हमारा 81 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है, x इक्वल टू y प्लस 18, x इक्वल टू y प्लस 18। हमें क्या मिला है, y 81 हमने पुटअप किया, उसमें 81 प्लस 18 99 हो गया। x इक्वल टू हमें क्या मिला, 99, y इक्वल टू हमें 81 मिला, x इक्वल टू 99 मिला। ये लार्जर एंगल हमारा 99 है, स्मॉलर एंगल हमारा 81 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस देखिए, ये क्वेश्चन में दिया था 18 डिग्री, ये 18 डिग्री आपका डिफरेंस मिल गया, तो ये भी प्रूव हो गया।